महामाया ग्रंथ में आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी चारित्र का वर्णन कर रहे थे कि हे जीव, चारित्र जो है साक्षात मोक्ष का मार्ग है। बिना चारित्र के कोई भी मोक्ष नहीं जाता है और वह चारित्र आज नहीं तो कल प्राप्त करना ही पड़ेगा। और जब तू चारित्र की ओर अग्रसर होगा तभी तेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। अब उस चारित्र को प्राप्त करने के लिए और उस चारित्र में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले क्या है कि जो हमें उसमें जाने से रोक रहा है उस रोकते हुए को हराना पड़ेगा। कहीं पर प्रवेश करने के लिए सबसे रोक होती है। कोई डंडा लेके बैठता है और वह जो डंडा लेके बैठा है सबसे पहले उस दरवाजे पर जो द्वारपाल है, निमेश भाई, जो द्वारपाल है, जो द्वारपाल मोक्ष के मार्ग पर डंडा लेके बैठा है, उस द्वारपाल को पहले तुम्हें हराना पड़ेगा। यदि वह द्वारपाल पंकज भाई उकावत जी के ना, अरविंद उकावत, राजा से मिलने जाना है, क्या हो गया? ओम चालू। ओम राजा से मिलने जाना है तो राजा जो है वह तो अंदर कोठी के अंदर उसके जाने के पहले बहुत सारे द्वारपाल हैं। पहले इन सारे द्वारों से जो पार होगा वह जाकर के राजा से मिल पाएगा। लेकिन सबसे पहले द्वारे पर एक द्वारपाल बैठा है जो तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहा है और जब तक उससे एंट्री नहीं मिलेगी तब तक तुझे राजा से मिलना नहीं होगा। वह सबसे पहला सुदीप भाई, सबसे पहला द्वारपाल कौन है? तो वह सबसे पहला द्वारपाल है मिथ्या। जब तक तुम इसको नहीं हराएगा, जब तक तुम इसको नहीं मारेगा तब तक तुझे राजमहल में प्रवेश एंट्री ही नहीं है। सबसे मजबूत, देखो सबसे मजबूत जो होता ना अजित भाई लालावत, महल का जो सबसे मुख्य दरवाजा होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। और इन 148 कर्मों में सारे कर्मों का जो रक्षक है, सारे कर्मों को जो रक्षा कर रहा है वह मिथ्यात का द्वारपाल है, मिथ्यात का दरवाजा है। और जब तक मिथ्यात का दरवाजा तुम्हें अंदर प्रवेश नहीं करने देगा तुम कुछ भी कर लो, एक भी कर्म नाश होने वाला नहीं। सबसे पहले अजित भाई, सबसे पहले मिथ्यात रूपी दादा डंडा लेके बैठा है और वह डंडा लेके बैठा है, सबसे पहले वह हारेगा। उसके बाद दूसरी प्रकृति को तुम हाथ लगा सकते हो। जब तक उसको तुमने नहीं हराया दूसरी प्रकृति सुरक्षित है। निमेश भाई, सबका सुरक्षा कर्मी, सबका सुरक्षा कर्मी, संसार में रहने का सुरक्षा कर्मी। 148 कर्म कितने नाश करने हैं मनसुख लाल जी? कितने नाश करने हैं? पूरे करने ना। हाँ, पूरे करना ना तो क्रम से करोगे कि एक साथ करोगे? क्रम से करोगे। सबसे पहले कौन सा होगा? देखो अजित भाई,
तुम मनसुख लाल जी को भले कपड़े उतरवा दो, भले कपड़े उतार दो, लेकिन कपड़े उतारने के पहले इस मिथ्यात को तो हराना पड़ेगा। और वह मिथ्यात को जब तक नहीं हराएंगे तो कपड़े भले उतार लें, लेकिन कपड़े उतार लेंगे और उस मिथ्यात के वशीभूत हो जाएंगे, और मिथ्यात के वशीभूत होकर के कपड़े भी उतार के पहनेंगे, लेकिन वह मिथ्यात जो है वो अपने अनुसार ही चलाएगा, क्योंकि हमने तुम्हें वश में कर लिया। देखो बहुत सारा ऐसा होता ना राजनीति में, इसका नाम क्या है, बगेरिया, रजनीश भाई। राजनीति में ऐसा होता ना, एक नेता ऐसा होता है जो क्षेत्र में आगे आता है, चुनाव लड़ता है, लेकिन एक नेता ऐसा होता है जो पीछे पर्दे के पीछे बैठा रहता है और दिखता तुम्हें दूसरा है लेकिन करवाता तुमसे दूसरा है। मनसुख लाल जी, बात को समझना। तुम्हें दिख रहा है कि यह नेता ने देखो ऐसी घोषणा कर दी, इसने ऐसा काम कर दिया, यह ऐसा करवा रहा है, लेकिन उसके पीछे जो है दूसरा मजबूत बैठा है जिसने उस नेता को भी अपने वश में कर रखा है, और जैसा वहाँ से आदेश आता है काम उसको वैसा करना ही पड़ता है। तुम्हें मंच पे दूसरा दिखता है लेकिन काम जो होता है दूसरे का होता है। तो जब तक तुम मिथ्यात के वशीभूत रहोगे, मनसुख लाल जी कठिन तो नहीं हो रहा? मनसुख लाल जी बोल रहे थे महाराज कठिन हो रहा है। हे जीव, सबसे पहले देखो, यदि तुझे इस चारित्र के अखाड़े में, रिंकेश भाई, चारित्र के अखाड़े में उतर करके और स्वतंत्रता से काम करना है तो सबसे पहली शर्त है कि तुझे सारे संसार की पराधीनता छोड़नी पड़ेगी, और जब तू स्वतंत्र होगा तभी तू स्वतंत्रता से काम कर पाएगा। और चारित्र के अखाड़े में तो उतर गया लेकिन मिथ्यात्व के अधीन था। अजित भाई देखो ऐसा होता है, बहुत सारे पंडित जी आते हैं और पंडित जी आकर के तुम्हारे यहाँ कार्यक्रम करवाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं ना कि एक ना एक बोली जो है वो अपने क्षेत्र के लिए भी लगवाते हैं, और नहीं लगवाएंगे तो हमारे क्षेत्र के लिए नोट दो, हमारा वहाँ क्षेत्र बनना है, हमारा धाम बनना है, ऐसा तीर्थ वहाँ बन रहा है। तो तीर्थ के वशीभूत हो करके और वो जहाँ भी जाएगा उसकी दृष्टि जो है ना उसी क्षेत्र के अंतर्गत रहेगी। वो तुम्हारा काम तो कम करेगा। हितेश भाई क्या होगा? तुम्हारा काम तो कम करेगा और अपने क्षेत्र के लिए उसको ज़्यादा वो बुद्धि रहेगी, क्योंकि वह उसके क्षेत्र के वशीभूत हो गया है। तो ऐसे जो मिथ्यात के वशीभूत है उसने चारित्र भी धारण कर लिया, लेकिन अभी मिथ्यात के वशीभूत होकर के वह काम मिथ्यात का ही करेगा। तुम्हें दिखेगा कि इसने इतना चारित्र धारण कर लिया। हे जी श्रीपाल भाई, पराधीनता छोड़ी कि नहीं? श्रीपाल भाई पराधीनता छोड़ी कि नहीं? हे जीव, दिख रहा है श्रीपाल वगैरिया, दिख रहा है कि वो दुकान में बैठा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है, लेकिन हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बेचारे देवी के पराधीन होते हैं। दुकान में बैठते हैं, काम भी करते हैं, बाजार भी जाते हैं, लेकिन एक एक चीज घर में पूछनी पड़ती है। अब अजित लालावत बोले कि एक बोली ले लो, पूछ ले हम देवी से है? नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहे, लेकिन कहने का आशय क्या है कि हे जीव,
जब तक पराधीन रहेगा तब तक तू स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाएगा। और चारित्र उसी के पास होता है जो मिथ्यात्व से स्वतंत्र होता है। और जब मिथ्यात्व से स्वतंत्र हो जाएगा, सारे संसार की टेंशन, सबसे बड़ा भार ही, देखो श्रीपाल भाई, सबसे बड़ा भार ही मिथ्यात्व का है। और वह मिथ्यात्व रूपी भार क्या करता है कि जब तक मनसुख लाल जी घर में थे तो घर वालों के लिए कमा रहे थे और घर वालों के लिए जोड़ रहे थे, लेकिन मिथ्यात्व तो नहीं छूटा, वह तुम्हारे साथ में था। और मनसुख लाल जी ने घर छोड़ दिया और घर छोड़ के घर से बाहर निकल गए और कपड़े भी छोड़ दिए, लेकिन फिर वो क्या करेंगे, मनसुख लाल जी घाटोल की पहाड़ी पे एक अपना क्षेत्र बनाएंगे। सही है कि नहीं? और घाटोल की पहाड़ी पर क्षेत्र बना करके और सारे संसार में घूमेंगे, राजस्थान, एमपी और सब जगह से क्या करेंगे, पैसा इकट्ठा। कौन सा क्षेत्र बन रहा है? मनसुख धाम बनेगा। कौन सा धाम बनेगा? मनसुख धाम बनेगा, जिस धाम में प्रवेश करने से मन को सुख मिलता है। और फिर प्रचार करेंगे मनसुख लाल जी, क्या जो इस धाम में आकर के बैठेगा उनका मन जो है वो सुखी हो जाएगा, वो त्रिकाल सुखी हो जाएगा। हे जीव, हे जीव, कहाँ जाना था, कहाँ चले गए, कहाँ जाना था और कहाँ चले गए। वो बोलते हैं ना, वो एक कहावत है, बुंदेलखंड में बोली जाती है, चले थे हरि भजन को और खोटन लगे कपास। चले थे हरि भजन को और खोटन लगे कपास। तो ऐसे है मनसुख लाल जी, तुम कपड़े बाद में छोड़ना, पहले लफड़े छोड़ना, कपड़े बाद में छोड़ना। और धाम बनाना हो तो अभी घर में रह के बना जाना और फिर बाद में धाम के लिए, देखो संसार में सबके आगे हाथ फैलाओ, दे दो पैसा, दे दो पैसा। हे जीव, तो संसार में भी तो यही कर रहा था ना। कर क्या रहा था संदीप गांधी? कर क्या रहा था? अभी दिन भर दुकान में बैठे बैठे ग्राहक आते हैं तो उनके सामने हाथ फैलाता है, लाओ पैसा, लाओ पैसा। और फिर तो महाराज बन गया और चारित्र धारण कर लिया और फिर सबके सामने हाथ फैलाएगा, लाओ पैसा, लाओ पैसा। तो हे जीव, यह तेरा मिथ्यात्व काम कर रहा है। दुकान बदल दी श्रीपाल जी, दुकान बदल दी, दुकान बदल दी, तुमने तरीका बदल दिया, लेकिन उद्देश्य कहाँ बदला? तरीका बदल दिया कि आज हमारी काय की किराने की दुकान है, हितेश मुंगानिया, और कल जो है ना, कल तूने भगवान को दुकान के रूप में बना करके और भगवान को ही बेचने लगा। हे जीव, यह चारित्र नहीं है, यह चारित्र नहीं है। चारित्र क्या है? चारित्र क्या है? हे जीव, चारित्र क्या है? सारे संसार के लफड़े तेरे दूर हो जाएं। मेरे पास कोई लफड़ा नहीं, मुझे कोई विकल्प नहीं, न नोटों का, न वोटों का, न सपोर्ट का। ये तीन सारे बेचारे इतने हैं। अब मनसुख लाल जी को अजित की तरफ लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? वोट चाहिए ना। अब यदि हम इनके जैसा नहीं बोलेंगे तो जी हमें मंत्री से हटा देंगे। अगली बार चुनाव होगा तो क्या होगा अरविंद भाई? हम भूत बन जाएंगे। तो हम भूत नहीं बने, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? सपोर्ट लेना पड़ती है, पराधीनता सहनी पड़ती है। और ये पराधीनता जो है, यही सबसे बड़ा आचारित्र है।
स्वाधीनता जो है वह सबसे बड़ा चारित्र है। और सिद्ध भगवान जो है सुनील भाई कोठारी, सिद्ध भगवान जो है, अब सिद्ध भगवान को तुम आज बुलाना खूब। सुनील भाई आज सिद्ध भगवान की भक्ति करना और भगवान से कहना कि हे भगवान, हम तुम्हारे लिए सोने के सिंहासन बनवाएंगे, तुम उस पे आके बैठ जाओ। आएंगे कि नहीं? क्यों? वो दिन अजित लालावत से बोलना कि हम तुम्हारे लिए सोने के सिंहासन पे बैठा लेंगे, आ जाओ। बोलो आएंगे कि नहीं? आ जाएंगे। हे जीव, वह सिद्ध भगवान जो है सब से मुक्त हो गए। तुम किसी भी प्रकार का उनको लोभ दो, किसी भी प्रकार का उनको लालच दो, लेकिन वो तुम्हारी पराधीनता स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और मोक्ष मार्ग जो है, देखो एक सिद्धांत है, जो कार्य में होता है वह कारण का एक देश, कारण का एक देश, कार्य का पूर्ण देश होता है। रजनीश भाई नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है। कारण का एक देश, कार्य का पूर्ण देश। जो कारण में एक देश होगा वह कार्य में पूर्ण देश होगा। कारण में एक देश नहीं है तो कार्य में पूर्ण देश हो नहीं सकता। और जहाँ कारण, यदि कार्य तुझे जैसा चाहिए है तो कारण वैसा ही तो अपनाना पड़ेगा। श्रीपाल जी, घी खाना है? घी 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 खाया कभी? नहीं खाया। रजनीश भाई देखो अब भी समझ में आ रहा है। कारण का एक देश, कार्य का पूर्ण देश। मुझे घी प्राप्त करना है, मुझे घी प्राप्त करना है, मुझे घी चाहिए है, तो घी का कारण क्या है? घी का कारण क्या है? दूध। तो घी पूर्ण देश है। और जो दूध है ना, उसमें एक देश घी मिला हुआ है। और घी के अलावा पानी भी है, सफ़ेदी भी है, सारी वस्तुएं मिली हुई है। तो कारण में एक देश रूप घी होगा तो कार्य में पूर्ण देश निकलेगा। अब रजनीश वगैरिया को घी खाना था और इसने क्या देखा कि जी हमारे मुकेश गांधी जो है ना, एक मटके में सफ़ेद सफ़ेद कुछ रखे थे, उसको भा रहे थे, तो उसमें से दूध निकल रहा था। तो रजनीश वगैरिया ने क्या किया, सफ़ेद चूने का पानी लाए और उसको भाने लगे। ठीक है ना? तो भाते भाते एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, लेकिन घी तो बोले निकल ही नहीं रहा है। हे जीव, कारण में एक देश होगा तो कार्य में पूर्ण देश होगा। और कारण में एक देश नहीं है तो कार्य में पूर्ण देश 3 काल में निकलने वाला नहीं है। चूने के पानी को 25 साल क्या, अनंत काल भी मत हो, लेकिन हाथ चिकने होने वाले नहीं है। तो ऐसे है जीव, कारण में कार्य पूर्ण देश है, सिद्ध हमें बनना है। और सिद्ध भगवान जो है पूर्ण रूप से निराकुल है, तो मोक्ष मार्ग भी एक देश निराकुल तो होना चाहिए ना। मनसुख लाल जी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ ना तो बोल रहा हूँ। कार्य पूर्ण देश है, सिद्ध भगवान सबसे स्वतंत्र है, सबसे निराकुल है, पूर्ण रूप में अपने में स्थित है। तो जो उसका कारण है उसमें एक देश पराधीनता तो छूटनी ही चाहिए। और एक देश पराधीनता यदि कारण में नहीं छूटी है तो वह तेरा कारण जो है वह विपरीत है। इसलिए हे जीव, चारित्र जो है कठिन नहीं है। संसार में सबसे कोई सरल वस्तु है? अजित भाई बोलो। संसार में सबसे कोई सरल वस्तु है तो वह चारित्र है। और संसार में सबसे कोई कठिन है तो घर चलाना है।
अब वो लगता है महाराज हम क्या करें, अब अनंत काल के संस्कार ऐसे पड़ चुके ना कि वह घर चलाना तो सरल लगता है और चारित्र को धारण करना कठिन लगता है। अनंत काल से वो संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। चारित्र जो है सबसे सरल है और घर चलाना जो है पल्लू भाई सबसे ज़्यादा कठिन है। अभी तुम यहाँ बैठे, अब कल तुम्हारी शादी हो जाए पल्लू भाई, फिर यहाँ बैठ के देखना, ठीक है ना, फिर नहीं बैठ पाओगे। कब 2-4-10 साल तो कम से कम नहीं बैठ पाता बेचारा, यहाँ वहाँ घूमता ही रहता है। तो कहने का आशय क्या है कि यदि शादी होने के बाद नहीं हो तुम्हें विश्वास तो अपने पिता से पूछ लेना, अपने पिता से पूछ लेना, हे जीव यदि नहीं भी करना हो तो भी करना पड़ता है, नहीं है मेरी इच्छा, आज ससुराल में शादी है, नहीं है मेरी इच्छा। लेकिन महेश सेठ बोलो जाओगे कि नहीं जाओगे? हैं? नहीं है मेरी इच्छा, नहीं जाना मुझे। हे जीव तुम्हारी इच्छा से अब काम नहीं चलेगा, अब तुझे जो है जाना ही पड़ेगा और वहाँ पे अपना जो है ना रिश्तेदारी निभानी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो संसार है ना, संसार तो ऐसे ही चलेगा, यदि नहीं निभाएगा तो संसार कैसा। तो मोक्ष मार्ग जो है, चारित्र जो है सबसे संसार में, निमेश भाई है, मोक्ष संचारित्र जो है सबसे ज़्यादा सरल है और सबसे ज़्यादा कोई कठिन वस्तु है तो वह गृहस्थ मार्ग सबसे ज़्यादा कठिन है। सारे लफड़े और मोक्ष मार्ग में क्या है, सब छोड़ नहीं है। जितना जितना ज़्यादा छोड़ दिया उतना ज़्यादा चारित्र, और जितना जितना तुम्हारे पास है उतना उतना कम चारित्र, और गृहस्थी में जितना जितना ज़्यादा जोड़ लिया उतना बड़ा आदमी, उतना ज़्यादा सम्मानीय, और जितना छोड़ दिया उतना कम। जबकि देखो करना क्या है, बैठ नहीं, शांति से बैठो। निमेश भाई क्या करना बताओ? शांति से बैठना, बस सारे संसार के लफड़े तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमें कोई तुमसे मतलब नहीं। इतने शांति से मुकेश भाई चाहिए शांति की नहीं? हे जीव चाहिए तो है, लेकिन काम नहीं करेंगे फिर तो ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आचार्य जो है ना चारित्र का व्याख्यान कर रहे हैं। चारित्र क्या होता है? चारित्र मात्र इतना होता है संसार का सारा बोझ उतार के रख दिया। अब अजित भाई देखो क्या होता ना, जब चारित्र धारण किया जाता है तो तुम्हें जितनी कलाएं आती हैं वे सब भूलना पड़ेंगे। ये भी परिग्रह है, जी कलाएं भी परिग्रह है, विद्याएं भी परिग्रह है। जो विद्याधर होते हैं वो मनुष्य ही होते हैं, लेकिन जिस दिन मुनि दीक्षा लेते हैं तो उन्हें विद्याओं का त्याग करना पड़ता है। सारी कलाओं का, सारे चमत्कारों का, सारे मंत्रों का, सारे तंत्रों का जब तक त्याग नहीं करते, जब तक आचार्य बोलते हैं छठवा गुणस्थान होने वाला नहीं है, क्योंकि इसको भी परिग्रह में गिना है। और छठवें गुणस्थान में ये विद्या रूपी परिग्रह नहीं होना चाहिए। अब अजित भाई मुनि बन गए, अब इनको तो आता थी पंडित गिरी, तो अब गए तो माइक लेके करवाने लगे। जीव भूलना पड़ेगा,
भूलना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, इनको भी छोड़ना पड़ेगा। यदि तुझे ढोलक बजानी आती है और ढोलक बजा करके अब महाराज बन गए, अब अजित भाई क्या करेंगे? ढोलक बजाएंगे। हे जीव, यदि तुम्हारे पास, देखो आज हम देख करके आए और देख करके देखो मनसुख लाल जी, हमारा हृदय रोता है। ऐसे ऐसे देश में बेचारे महाराज बन गए, ऐसे ऐसे महाराज बन गए, वो अपने जीवन यापन ही गा बजा के कर रहे। संदीप गांधी, रात में 8 बजते हैं, उनके गाना बजाना शुरू होते हैं और गाना बजाना शुरू होते हैं। समाज के बेचारे अज्ञानी लोग आकर के नाचते हैं और बोलते बहुत अच्छे महाराज हैं। हे जीव जी, गाना बजाना तो भांडों का काम है, गाना बजाना तो भांडों का काम है, महाराज का काम थोड़ी। और महाराज बन के यदि तुम गाओ बजाओ और लोगों को गुमराह करो, तो देखो मनसुख लाल जी, ये चारित्र का मार्ग नहीं है, उससे क्या होगा? तुम्हें उल्टा कर्म का ही बंध होगा और महान कर्म बंध होगा। श्रीपाल जी, सत्य है कि नहीं? महान कर्म बंद होगा, महान कर्म बंद होगा, क्योंकि संसार के लोग तो बेचारे अज्ञानी हैं और ऐसे अज्ञानी हैं कि अपने अपने मन का चाहते हैं, लेकिन तुम तो ज्ञानी थे। मनसुख लाल जी, सत्य बताना, तुम यहाँ स्वाध्याय करवाते हो। अब कोई माना कि मुकेश गांधी है और मुकेश गांधी जो है लहसुन प्याज खाना चाहता था और तुम यहाँ स्वाध्याय में बैठे थे, लेकिन वो तुमसे पूछ रहा है कि हम लहसुन प्याज खाएं कि नहीं खाएं। अब मनसुख लाल जी ने आज्ञा दे दी, हाँ हाँ खा लो, कुछ नहीं, खा लो तुम तो, किसको पाप लगेगा? वो क्या कर रहा है? वो तो अज्ञानी है, लेकिन तुम तो ज्ञानी थे। संदीप भाई, तुम तो ज्ञानी थे और जब तुम ज्ञानी थे तो तुमने उनके ऊपर मोहर कैसे लगा दी? और तुमने उनको मोहर लगा दी तो वह तो अज्ञानी था और बेचारा चाहता यही था कि मेरा काम बन जाए और मोहर यहाँ लग जाए। हमारे पास बहुत सारे लोग आते, हमारा बेटा महाराज अमेरिका में रहता है, लंदन में रहता है और हमारी प्रतिमाएं हैं। कितनी प्रतिमा है? तो 2 प्रतिमा हैं, 3 प्रतिमा हैं। अब वो हमारे पास आए, बोले महाराज अब हम वहाँ जाएंगे तो क्या करें? क्या करें? हम वहाँ अभिषेक कैसे करेंगे? भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? तो अब हम एक फोटो रख करके और फोटो के दर्शन कर लेंगे, ठीक है पल्लू भाई? तो हमने उनसे बुक, देखो करना तो उसको है, लेकिन वो महाराज की सील लगवाना चाह रहा है, तो हम उससे बोल देते कि भाई एक काम करना, एक यहाँ से बढ़िया फोटो खींच लो, किसकी? भोजन की, ठीक है ना? तो एक भोजन की पदम भाई फोटो खींच लो, अच्छी बढ़िया दाल बाटी चूरमा की फोटो खींच लो और भगवान की फोटो खींच लो और भगवान के दर्शन करना फोटो में और उसी फोटो में से भोजन करना। तो जितने दिन तुम फोटो की पूजा करो, फोटो के दर्शन करो, उतने दिन तक तुम फोटो का ही भोजन करना जी। अब हमारा काम क्या है मनसुख लाल जी? हमारा काम क्या है कि हमारा काम है उसको वास्तविकता बताना। अब वो तो अज्ञानी भले है, लेकिन तुम तो ज्ञानी हो, अब उसको जो करना हो वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन हम तुम्हारे गलत काम के ऊपर मुहर,
हमारी मुहर तुम्हारे काम के ऊपर नहीं लगेगी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो ऐसे है मनसुख लाल जी, गाना बजाना महाराजों का काम किसका काम है? किसका काम है? अब उनको देखो, अभी ताजी ताजी बात है, हम अभी देख करके आए, बेचारे दिन भर तो क्या है ना दुकान चलाते हैं, और उनके प्रवचन कब शुरू होते हैं? कब शुरू होते हैं? रात में 8 बजे से। और ये स्थिति तुम्हारे बागड़ में भी है, कहीं दूर की बात नहीं, तुम्हारे बागड़ में ऐसी स्थिति है, बेचारे दिन भर दुकान चलाते हैं, और फिर महाराज कोई आ जाए तो 8 बजे जाते हैं, और फिर उनसे बोलते महाराज अब प्रवचन करो, और वो महाराज में प्रवचन नहीं सुनना, वो दिन भर की जो थकान है, तो तुम नाचो, तुम गाओ हम नाचे। सुमतीलाल जी, दिन भर की थकान निकालना है, और ऐसा पद्धति चल गई है। हमारे पास भी लोग आए, बोले महाराज आनंद यात्रा करवाओ। हमने की होती क्या है जी? आनंद यात्रा होती क्या है जी? तो बताओ हमें। मनसुख लाल जी, तुम करवाते कि नहीं है? आनंद यात्रा होती क्या है, तुम ये तो बताओ। और आनंद यात्रा तुम आधी रात में करेगा, हंसेगा गाएगा, लेकिन उससे तेरा कल्याण कितना है? और उस आनंद यात्रा को तुमने धर्म का नाम दे दिया, चारित्र का नाम दे दिया। हे जीव, गई भैंस पानी में, और एक बार भैंस पानी में चली गई, अब तुम पूरे घाटोल के जाकर के निकालना, लेकिन निकलेगी नहीं। रजनीश भाई, भैंस एक बार पानी में गई और एक बार बैठ गई, 50 आदमी उसको लेकर के खचोरना, लेकिन मेरा गारंटी है वह भैंस जो है खड़ी होने वाली नहीं है। तो ऐसे उन बेचारे अज्ञानी जीवों को ऐसा धर्म का स्वरूप बता दिया। अब वो 3 काल में इस पर्याय में तो कम से कम तुम्हारे कोई प्रवचन सुनने वाले नहीं है, तुम तो महाराज आनंद यात्रा करवाओ। जीव भटका दिया, भटक गया, और इस संसार में बेचारा वह जीव लटक गया। उसको कहीं से कहीं तक, आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक, कहीं से कहीं तक उसको धर्म की कोई खबर नहीं है। मात्र क्या कर रहा है? देखो आज हो क्या गया अजित भाई, बताओ आज हो क्या गया और हो क्या गया। और संसार में जो धर्म चल रहा है वो धर्म बेचारा कहीं आगम में मिलता ही नहीं। जिसको धर्म संज्ञा है वह धर्म संज्ञा कहीं आगम में मिलती नहीं। अब वो लोग बोलते, बोले महाराज वहाँ प्रतिष्ठा हुई, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हुई, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हुई। शांति से बैठा, बहुत अच्छी हुई ना। अब बताओ बहुत अच्छा क्या हुआ? महाराज भोजन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बहुत अच्छी भोजन की व्यवस्था थी, बिल्कुल व्यवस्थित भोजन मिल रहा था, और कोई भी सारे आइटम बने थे। अब ये बताओ कि तूने प्रतिष्ठा को, धर्म को तू नापता किस उद्देश्य से है? तो भोजन के भोजन अच्छा है तो कार्यक्रम अच्छा है, और भोजन अच्छा नहीं है तो महावीर जयंती आएगी, क्या करोगे? महावीर जयंती आएगी, कर्म को खपाएंगे, कर्म को खपा करके 4 से 8 प्रकार के भोजन बनेंगे, बढ़िया मीठा बनेंगे, और मीठा खाएंगे। हमने तो महावीर जयंती मना ली। अब हमें ये बताओ कि धर्म का काम क्या है? मनसुख लाल जी, धर्म क्या करता है?
धर्म क्या करता है, चारित्र क्या करता है? हे जीव, चारित्र का काम है कर्म का क्षय करना, धर्म का काम है कर्म का क्षय करना। महावीर की हमने जयंती मनाई थी, खुशियाँ मनाई थी। क्यों मनाई थी? क्योंकि मेरे कर्म का क्षय हो जाए। और प्रवीण पारसोलिया वह महावीर जयंती मनाने गया था और 4-6 प्रकार के मीठे खा के आ गया और बोल रहा कि बहुत अच्छी महावीर जयंती मनाई। कर्म का क्षय हो गया, कर्म का क्षय हो गया। अरविंद भाई, कर्म का क्षय हो गया? हो गया। महाराज, राजस्थान वालों को तो मीठा मिल जाए, है 4-6 प्रकार के मीठा मिल जाए, बस हो गया काम, इससे ज़्यादा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो हे जीव, यह धर्म का स्वरूप है ही नहीं। और तुम क्या है कि देखो, यदि सहकारी भी बन गए। देखो अजित भाई, हम तो सत्य ही बताएंगे, अब तुम्हें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन हम तो सत्य बताएंगे, क्योंकि हम तो कर्म से नहीं बंधे ना। हमारा नाम अजित भाई आग लगाने वालों में नहीं आए, आग बुझाने वालों में आए। आग बुझे चाहे नहीं बुझे, हमारा मैटर नहीं है, वो हमारा काम नहीं है। जैसे वो चिड़िया का आता ना कि चिड़िया आग लग गई जंगल में। श्रीपाल जी, कहाँ लग गई? जंगल में। वो चिड़िया समुद्र से चोंच में पानी भर भर के और उस जंगल में डाल रही थी। अब चोंच में पानी डाल रही थी तो ये श्रीपाल जी पहुंच गए कि कैसी पागल है, इतना बड़ा जंगल और तेरी चोंच इतनी सी, और तू कब तक डालेगी, और तेरी चोंच से पानी आग बुझने वाली नहीं है, क्या मूर्खता के काम करते। तो चिड़िया ने श्रीपाल जी को बैठा के समझाया कि श्रीपाल जी समझो हमारी बात, आग बुझे चाहे नहीं बुझे हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा काम आग बुझाने का है। और जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए हमारा काम मात्र 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 बताना है। इसलिए अजित भाई समझो हमारी बात, कहीं भी तुम जाओ, कहीं भी जाओ और कोई महाराज नाच रहे हो, बजा रहे हो, गा रहे हो, तो वहाँ बैठना नहीं, वहाँ बैठना नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि बैठ करके तुमने उनकी अनुमोदना कर दी ना, और तुमने उनकी अनुमोदना कर दी तो अनुमोदना करने से उनको उत्साह मिल गया, और उनको उत्साह मिलने से तुम्हें भी कर्म का बंध हो गया, तुमने उनको कुमार्ग में लगा दिया। इसलिए चारित्रधारी का काम नहीं है, न नाचना काम है, न बजाना काम है, और न गाना काम है। श्रीपाल जी, नाचना बजाना गाना, इतने संसार में नाचने गाने वाले हैं, उनको बुलाओ, नाचो बजाओ गाओ। हमारा काम न नाचना है, न गाना है और न बजाना है। इन विद्याओं का भी त्याग करना पड़ता है। मनसुख लाल जी, अब माना कि मनसुख लाल जी चारित्रधारी बन गए, महाराज बन गए। अब महाराज बनने के बाद अब इनको तो आता है क्या, वो जूते चप्पल बेचना है, जिंदगी भर बेचे, ठीक है ना। तो अब वहाँ किसी गांव में गए तो वहाँ जा कर के जूता चप्पल बेचने की कला बताओ लोगों को कि ऐसे बेचने पड़ते हैं, ऐसे मंगाने पड़ते हैं। तो हे जीव, इसका भी त्याग करना पड़ता है।
यदि इसका तुमने त्याग नहीं किया तो ये कलाएं भी सारी जो है ना, ये कलाएं भी परिग्रह के ही अंतर्गत आती हैं। मात्र चारित्र में क्या है, एक मेरे पास कला है तो वह आत्म कला ही है। आत्मा का ध्यान कैसे करना पड़ता है, निज में कैसे उतरना पड़ता है, यह तो बता सकते हो, लेकिन पर में कैसे जाना पड़ता है यह काम हमारा नहीं है। और संसार में रह करके कला आती थी, लेकिन उसको भी त्याग कर दो, छोड़ दो। कपड़े गए, सब लफड़े गए। कपड़े के बाद यदि तुम्हारे पास लफड़े बचे हुए हैं तो वह मिथ्यात्व रूपी दादा जो है वह तुमसे काम करवा रहा है। और काम ऐसा करवा रहा है कि तुमने छोड़ा कहाँ, बदला ही तो है। हितेश भाई, अब माना कि देखो हितेश भाई तुम्हारे पास कितने मकान है, यहाँ पे कितने मकान हैं? 5 मकान है। अब 5 मकान है, अब तुमने इन 5 का तो मकानों का त्याग कर दिया और फिर महाराज बन गए, चारित्र धारण कर लिया और फिर महाराज बनने के बाद फिर मकान बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ भी तुम्हारे नाम के थे और वहाँ भी तुम्हारे नाम के। हुआ क्या, मात्र तयंतर हो गया कि पहले तुम्हारे लोग पैर नहीं पड़ते थे, अब लोग तुम्हारे पैर पड़ते हैं और तुम मायाचारी करके पैर पड़वा रहे। तो घोर घोर नरक का आयु का बंध तुम्हारा चलेगा और होगा और नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए हमारा काम ही नहीं है कपड़े उतरे, लफड़े भी उतर जाए। श्रीपाल जी, सारे देखो ये बताओ, तुम भले 50 क्षेत्र बना लो, लेकिन तुम्हारे साथ में कितने जाएंगे? मनसुख लाल जी बताओ, कितने जाएंगे? एक भी नहीं जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो ध्यान का समय था, आत्मा में जाने का समय था, उस दिन तुम नोटों को इकट्ठा करने में लगा दोगे तो वह तुम्हारा सारा समय बेकार हो गया। और समस्या ऐसी है कि देखो आत्मा में तभी जा पाते हो जब सारे भार उतर जाते हैं। निमेश भाई आत्मा का ध्यान करते कि नहीं? हाँ ना, तो बोल क्यों? जीव जब तक लफड़े हैं तब तक आत्मा पकड़ में नहीं आती। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, जब सारे लफड़े अलग हो जाते हैं और दिमाग खाली हो जाता है तब मात्र 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 क्या होता है, आत्मा बचती है। इसलिए सारे लफड़े उतार करके और मोक्ष मार्ग में सबसे पहले जो मिथ्यात्व रूपी दादा बैठा है डंडा लेके, मिथ्यात्व रूपी दादा डंडा लेके बैठा है, सबसे बड़ा दरवाजा है, सबसे उसको पहले हटाना पड़ेगा। जब तक वो नहीं हटेगा तब तक तुम अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। और यदि प्रवेश कर भी गए तो उसकी आज्ञा लेकर ही करना पड़ेगा। और जब उसकी आज्ञा लेकर के प्रवेश करोगे तो अंदर जाके भी जितने काम करोगे उसी के अनुसार ही करोगे। जैसा जैसा वो कहेगा वैसा वैसा हम करते रहेंगे, लेकिन स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे। जबकि मोक्ष मार्ग और मोक्ष जो है वह स्वतंत्रता का मार्ग है, पराधीनता का मार्ग नहीं है। जहाँ सारी पराधीनता नष्ट हो जाती है वहाँ चारित्र का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए हे जीव, पराधीनता छोड़ करके स्वतंत्र हो जा तो चारित्र आ जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।